मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, ये कहानी मारिया नाम की एक लड़की की है जो मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रहती थी। मारिया एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मारिया अपनी खूबसूरती के लिए पूरे गांव में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। मारिया के पास एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद कलर का गाउन था। वो जब शाम को अपना पसंदीदा गाउन पहनकर बाहर निकलती थी तो देखने में वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी, मानो जैसे कि आसमान से कोई परी उतर के आई हो। उसको देखते ही सब उस पर लट्टू हो जाते थे। मारिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसका सपना था कि वो एक अमीर और खूबसूरत लड़के से ही शादी करे। एक दिन उसके जीवन में उसके सपने जैसा ही एक आदमी आया जो कि बहुत ज़्यादा अमीर और खूबसूरत था। वो मारिया को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। वो आदमी मारिया को इतना पसंद करने लगा था कि वो मारिया के साथ जल्द से जल्द शादी करने का मन बना लेता है। मारिया को भी वो आदमी बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के 2 साल बाद मारिया के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की। उसका पति सभी को बहुत खुश रखता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वक्त के साथ और ढलती उम्र के साथ मारिया पहले की तरह खूबसूरत भी नहीं रही। इस वजह से उसका पति अब उससे ज़्यादा प्यार नहीं करता था और न ही इस पर ध्यान देता था। ये सब देखकर मारिया को बहुत बुरा लगता था। उसका पति सिर्फ अब अपने बच्चे से ही प्यार करता था, उनकी ही देखभाल करता था। मारिया का पति अब मारिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जैसे कि वो अब मारिया हो ही ना। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता है। वक्त बीतता गया पर उसका पति कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। मारिया कई दिन तक अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन उसका पति वापस नहीं आया, जिससे वो काफ़ी दुखी रहने लगी। अपने पति के इंतजार में उसने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान से बन गए हों। इस वजह से उसकी सारी की सारी खूबसूरती मानो गायब सी हो गई हो। एक दिन मारिया नदी के किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूम रही थी। तभी उसने क्या देखा कि उसका पति किसी और औरत के साथ, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसके बाहों में बाहें डालकर एक बेंच पर बैठा है। ये देखकर मारिया का दिल ही टूट जाता है। उसने अपने पति को किसी और औरत के साथ रंगे हाथों धोखा देते हुए पकड़ा था। जब मारिया अपने पति के पास पहुंची तो उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया और ये बात मारिया को बहुत बुरी लगी। उसने अपने पति को किसी और औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। मारिया ने फिर अपने पति से बदला लेने के लिए अपने पति की सबसे प्यारी चीज़ को ख़त्म करने का सोचा। उसको पता था कि उसका पति अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने अपने दोनों बच्चों को जान से मारने की योजना बनाई। एक दिन मारिया दोनों बच्चों को लेकर नदी के पास घुमाने के बहाने से ले गई और दोनों बच्चों को नदी में डुबाकर मार दिया। बच्चे नदी में तड़पते तड़पते मर गए। मारिया इतने गुस्से में थी कि उसके दिमाग में ये भी नहीं आया कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब मारिया को इस बात को लेकर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर जा ही चुका था। अब उसके दोनों बच्चे भी मर चुके हैं। जब मारिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी उसी पानी में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसमें उसने अपने बच्चों को डुबाकर मारा था। मारिया के मर जाने के बाद जब मारिया की आत्मा स्वर्ग में घुस रही थी तो उसको स्वर्ग में घुसने से मना कर दिया गया और वहाँ रह रहे एक देवता ने मारिया की आत्मा को श्राप दे दिया कि वह पृथ्वी लोक पर ही प्रेत आत्मा बनकर भटकती रहेगी, क्योंकि उसने अपने बच्चे को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है और वो स्वर्ग में जाना चाहती है। मारिया प्रेत आत्मा बनकर पृथ्वी लोक पर आ जाती है। मारिया की आत्मा अब एक प्रेत आत्मा बन चुकी थी और वह बहुत शक्तिशाली भी हो चुकी थी। मारिया को अब संपूर्ण मर जाति से बहुत ज़्यादा नफरत सी हो गई थी, क्योंकि उसके पति की वजह से ही उसने गुस्से में अपने बच्चे को नदी में डुबाकर मार दिया था। मारिया की आत्मा को पुरानी बातें सोच सोच कर बहुत गुस्सा आता है और वो ये निश्चय करती है कि वो इस गांव के किसी भी मर्द को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मारिया के पास भेद बदलने की शक्ति थी, तो उसने
एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप ले लिया था। गांव के पुरुषों ने जब उस सुंदर स्त्री को देखा तो देखते ही रह गए। मारिया का वो नया रूप देखने में इतना मनमोहक था कि गांव के सारे पुरुष मारिया को पाना चाहते थे। मारिया को पता था कि गांव के सारे पुरुष उसके मोह मायाजाल में फंस चुके हैं। मारिया ने गांव के सारे पुरुषों से कहा कि वो उसी से शादी करेगी जो बिना किसी नाव की मदद से उस नदी को पार करके दिखाएगा। गांव के पुरुषों पर सम्मोहन का ऐसा जाल था कि वो मारिया की बातों में आ जाते हैं और बारी बारी से नदी को पार करने लगते हैं। धीरे धीरे नदी पार करते करते वे लोग उसी में थक कर डूब कर मरने लगते हैं और कुछ लोग जो किसी तरह नदी के उस पार पहुंचने वाले थे उनको समुद्री जीव मारकर खा जाते हैं। धीरे धीरे पुरुषों के मरने का सिलसिला चलता रहा। गांव की औरतों को जब ये पता चलता है तो वो अपने पतियों को रोकती हैं, लेकिन सम्मोहन के जाल की वजह से उन औरतों के पतियों को समझाने का कुछ असर नहीं होता। थक हार कर वो लोग गांव के चर्च में जाकर सारी बात वहाँ के पादरी को बता देते हैं। पादरी उन लोगों की बात सुनता है और बोलता है कि इस आत्मा को स्वर्ग लोक से श्राप मिला हुआ है और ये हमेशा प्रेत बनकर पृथ्वी लोक पर वास करेगी। इसे हम लोग भस्म नहीं कर सकते। हमें इस आत्मा को किसी तरह काबू में करके इसको हमेशा हमेशा के लिए कैद करना होगा। पादरी उन औरतों को उस आत्मा का ध्यान भटकाने को बोलता है। पादरी की बात सुनकर वो ये औरतें मारिया की आत्मा के पास मशाल लेकर पहुंच जाती हैं। ये देखकर मारिया की आत्मा और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन औरतों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। तभी पादरी पीछे से आकर भगवान ईसा मसीह के क्रॉस का लॉकेट मारिया की आत्मा के गले में डाल देता है। लॉकेट के गले में डालते ही मारिया की आत्मा छटपटाने लगती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। पादरी तभी एक बैग से एक शीशे की बोतल निकालता है और मारिया की आत्मा को उसमें कैद कर लेता है। इसके बाद उस बोतल को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। मारिया के कैद होने के बाद सारे पुरुषों पर जो माया जाल था वो ख़त्म हो जाता है। लोगों का कहना है कि अभी भी मारिया के रोने और चीखने की आवाज़ उस जगह से आती है जहाँ उसे गाड़ा गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।